अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है मलिक मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिक्स की एक टर्म फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे। फ्रैक्शन किसे कहते हैं जी? फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसर। फ्रैक्शन दो नंबर्स की एक फॉर्म होती है जिसको हम ओवर वाली फॉर्म, बट्टे वाली फॉर्म, p/q फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है जी। फ्रैक्शन क्या होती है? यानी आप फ़र्क करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किसी दो नंबर को, तो उस डिविजिबल फॉर्म को कहते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस की कुछ अक़साम यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर वो होती है जिसका जो अब इसके दो पार्ट होते हैं, यानी फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है जी, DN का मैंने नाम दिया। जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर कोई टीचर किसी बच्चे को 10 में से नंबर देती है 9, तो उसकी जो यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे वो 9/10 आएंगे, यानी ये प्रॉपर वे में आएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे। इम्प्रॉपर वो होती है जो डिविजिबल फॉर्म होती है। तो मैं मिसाल से समझा सकता हूँ आपको मज़ीद। यानी आप 5/2 देख लें, यानी जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। ठीक है जी, समझ आई? जिसका न्यूमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर नीचे वाले से ग्रेटर होता है। Q जो है वो छोटा होता है और P बड़ा होता है। समझ आई? ये इम्प्रॉपर होती है, ये डिविजिबल फॉर्म होती है। इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें रेशो वाला आंसर आ जाता है। तो रेशो वाला आंसर उसको बहुत छोटे लेवल तक, छोटी वैल्यू तक, 1 से जो वैल्यू कम होती है उस तक ले जाता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है? 1 से ग्रेटर वैल्यू उसकी डिवाइड जो है दे रहा होता है। कैसे? अगर हम 5/2 करें तो इसका आंसर आएगा 2.5। ठीक है जी, 2 2 ज़ार 4, 1 10 बनेगा तो 2 5 ज़ार 10 आके कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हम इम्प्रॉपर को डिफाइन करते हैं कि उसका आंसर ग्रेटर टू 1 आता है। ग्रेटर टू 1 का मतलब ये है कि उसकी जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। आगे आ गई मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में हम एशारियों को निगलेक्ट करते हैं और रिमाइंडर वाली टर्म को इस्तेमाल करते हैं। कैसे जी? अब ये मैं एक लिखता हूँ 2 × 2/5। अब देखें इसमें जो ये पूरी फॉर्म लिखी हुई है फ्रैक्शन की, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़ार 10, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है और जो आंसर आता है उसे इसमें ऐड करके लिखना होता है। अब ये 12/5 है। अब हमने इसे 12, क्योंकि ये इम्प्रॉपर से ही निकलेगा। ठीक है जी, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर से ही निकलेगी। कैसे? 12 को अंदर रखें, 5 को, 5 2 ज़ार 10। अब देखें ये 2 रिमेन बच जाता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है जी। अब हम देखें आगे, रिमाइंडर जो होता है इसको लिखते कैसे हैं? मिक्स फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले ऊपर वाला जो होता है ना आंसर हमारा, वो होता है कोशंट। ठीक है जी, मैथ की टर्म में ये होता है डिवाइजर जो डिवाइड करता है। ठीक है जी। अब हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे कोशंट, फिर लिखेंगे रिमाइंडर, फिर लिखेंगे डिवाइजर। डिवाइजर वैसे भी नीचे आता है, यानी डिनोमिनेटर में लिखा होता है। तो ये 3 टाइप्स आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। पहली टाइप होती है प्रॉपर। प्रॉपर कौन सी होती है? जिसका न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर उसका बड़ा पार्ट होता है। इम्प्रॉपर वो होती है जिसका न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है जी, न्यूमिनेटर इज लेस देन, इधर न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और इधर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर इसमें इम्प्रॉपर में ग्रेटर होता है। मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जिसमें यानी जो आपका पॉइंट वाला इशारिये वाला पार्ट होता है उसको हम इशारिये तक यानी नहीं लेकर जाते, उसमें हम क्या करते हैं जी, उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको एक ऐसी वे में लिखते हैं जाती है या मिक्स फ्रैक्शन को शो करती है। तो उम्मीद है आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ टच रहें, थ्रू हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।